This interview is presented by Barma Lorry and Company Limited, a Government of India enterprise with 160 years of trust. We have been fans of each other since हम लोग गिटार बजाते थे बॉलीवुड में एज म्यूजिशियंस। तो राजू सिंह और लेस्ली लुइस, हमारा करियर वही टाइम साथ साथ में शुरू हुआ। आप सब जब लोग मिलते हो एक साथ में तो आप लोगों की क्या चर्चा, आप एक दूसरे की तारीफ करते हो? आप कैमरा बंद करिए फिर भी देखिए, हम फिर भी तारीफ करें। जैसे कि महबूब का जो इंट्रो है, वो है क्या, वो बॉटल में पानी भर के उसका सुर करेक्ट करके उसका टॉप से ब्लो करके बड़े तड़प रहे हैं, उस तरह के गाने नहीं आ रहे हैं, वो 30 सेकंड की रील हमें पसंद नहीं आ रही। तो आप क्या सोचते हैं कि उस तरह के गाने फिर से आएंगे क्या? लोग फिर से जा रहे हैं, जैसे हम दोनों है ना। हमें जा नहीं देखा, अब लेके आएंगे। बिल्कुल। मैं जब भी इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब पे जाता हूँ तो एक रील आती है 1981, 1983 ऐसे करके आता है कि ये गाना अभी ऐसा है, इससे ये इसका कॉपी है, ये इसका कॉपी है, ये इसका कॉपी है। पाकिस्तानी और इंडियन म्यूज़िक के बीच में ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी इटालियन सॉन्ग्स भी आते हैं। तो ये सर कितना सही है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम उसका हल्का सा कॉपी कर लें, उससे इंस्पिरेशन ले लें? आप उसको इंस्पिरेशन मानते हैं कि कॉपी मानते हैं? केसरिया बालम लेके मैं कुछ गाना बना दूँ, ओके, वो मैंने उस पर कॉपी किया है, पता नहीं, मैंने एक गाना नया बना दिया, लेकिन केसरिया बालम मैंने सुन के कुछ बना दिया, वो मुझे इंस्पायर किया। सर अरिजीत सिंह का जो फैसला आया गाने को लेकर, इस पे आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड। अपने टाइम में इतने गाने एक आदमी गा के, और जब उसको लगता है कि मुझे और कुछ करना है, वो आदमी कोई और जगह पे वो अपने रास्ते पे ही चलेगा। आज कोई भी अगर खराब सुर वाला इंसान भी है, वो गा रहा है लेकिन ऑटो ट्यून से उसको करेक्ट कर दिया जाता है, मतलब एक लीपा पोती सी चल जाती है। ये कितना खराब है म्यूजिक इंडस्ट्री। अच्छा गाने वाला वो दिल से ही आता है, और जब वो परफेक्ट आ गया लेकिन एक नोट थोड़ा ही आओ, उसको बचाओ, फिर वो टेक्नोलॉजी करेक्ट। आशा जी ने आके मुझे कहा कि देखो, पंचम दा को उनके पुराने गाने तुम्हारे साथ रिक्रिएट करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अब वो नहीं है, तुम करोगे क्या? पहला ही सवाल मेरा बड़ा तीखा होगा और बड़ा दुख भरा है कि 90s जैसे सॉन्ग्स, 2000 जैसे सॉन्ग्स क्यों नहीं मिल रहे हम लोगों को? अब हम बनाना शुरू करें तो आ जाएंगे। उनका कहना था, क्वेश्चन था कि क्यों अब तक नहीं मिल रहे? अब क्यों नहीं आ रहे सर? हम बड़े तड़प रहे हैं, उस तरह के गाने नहीं आ रहे हैं, वो 30 सेकंड की रील हमें पसंद नहीं आ रही है, सीरियसली। कभी कभी जो चीज़ें होती हैं, जैसे 90s की थी तो 2000s में जाके इट्स अ नॉर्म कि इट्स कॉल्ड आउटडेटेड। सो आउटडेटेड देख के ऐसे नहीं कि कोई चीज़ खत्म हो जाती है, इट्स जस्ट केप्ट असाइड। कोई ट्रेंड आता है, वो होता है, घूम फिर के हमारे जो डीएनए में जो म्यूजिक है ना, वो घूम फिर के वहीं आने वाला है। 100%, 100%। सर आप तो ट्रेंड सेटर रहे हैं, इंडियन पॉप कल्चर में आपका सबसे बड़ा नाम है, आप लेके आए पॉप कल्चर, डांस और क्लब्स में आपका बड़ा अच्छा खासा दबदबा रहा। तो आप क्या सोचते हैं कि उस तरह के गाने फिर से आएंगे क्या? लोग फिर से जा रहे हैं, जैसा कि सर ने बोला? मैं जा नहीं देखा, अब लेके आएंगे। बिल्कुल। लेकिन आपका जो क्वेश्चन था ना, मुझे लगता है कि 90s में टेक्नोलॉजी नया नया आया था और गाने पहले से चल ही रहे, मेलोडीज जो अच्छे गाने हैं, उसको लेके टेक्नोलॉजी को मिक्स करना क्या था, वो कुछ नया एक्साइटमेंट था यंग जनरेशन के, जो हम भी थे उस वक्त। उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बहुत सा बढ़ गया, म्यूज़िक आप लैपटॉप में कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी जब आ गए तो बच्चे गाने छोड़ के टेक्नोलॉजी के पीछे भागे। बहुत एक्साइटिंग है, मुझे भी अभी लैपटॉप पे करना एक्साइटिंग तो लगता है 100%, लेकिन उनको गाने सीखने में वो दौर निकल गया, वो इलेक्ट्रॉनिक सीख लिया उन्होंने। तो अभी कोई भी बच्चा देखो लैपटॉप लेके म्यूज़िक बनाता है, गाने नहीं बनाता है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, हैबिट नहीं है। इसीलिए हम लोग को ही गाना वापस लाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। किस तरीके की तैयारी है आप दोनों की? क्या धमाल मचने वाला 2026 में आप दोनों के नाम से? सी इस एंगल से देखेंगे तो कभी भी वी शुडंट बी वर्किंग एंड मेकिंग सॉन्ग्स कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला। आई थिंक यू शुड डू समथिंग विच हम दोनों सेटिस्फाइड एंड वी आर हैप्पी विद द आउटपुट व्हाट वी मेड। दैट शुड बी द अंदर से खुश होना चाहिए। 90s में आपने 90s की बात की, ऐसा थोड़ी था कि हम गाना बना रहे थे कुछ हिट होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, हम गाने बना रहे थे। अभी इन्होंने जब रूप तेरा मस्ताना वो जब मिक्स किया था, पूरा पब्लिक ऐसा उठ गया, क्योंकि अलग साउंड था, एक गाना तो वही था।
तो जब माइंड यूज करके म्यूजिक बनाते हैं ना दिल से, जो खुद को अच्छा लगता है, तो उनका कहना 100% करेक्ट है। हम आगे की नहीं सोचते ये हिट क्या होगा, ये मेरे लिए क्या करेगा, वो नहीं, मुझे अच्छा लगता है मैंने किया, होपफुली आपको भी अच्छा लगे। आपकी एक एल्बम थी आशा भोसले जी के साथ में, जानम समझा कर, उसमें एक गाना है। आशा जी के साथ जब आपने इसको रिक्रिएट किया पुराने गानों को, तो उस वक्त किस तरीके का धमाल मचा हुआ था, किस तरीके की डिमांड आ रही थी, कैसा क्रेज बना हुआ था? तो जानम समझा करो मेरा ओरिजिनल गाना है, रिक्रिएट नहीं किया है। वो लोगों को लगता है कि उसके पहले मैंने आशा जी के साथ राहुल एंड आए, राहुल देव बर्मन, आर.डी. बर्मन एंड आए, आशा भोसले, उन दोनों का के गाने मैंने फर्स्ट रीमिक्स किया था वहाँ। तो उसमें पिया तू अब तो आजा, ओ मेरे सोना रे वो सब गाने थे। तो लोगों को लगा मैं रीमिक्स ही करता हूँ। तो नेक्स्ट एल्बम जो था, आशा जी ने सुना मेरे गाने तो बोला नेक्स्ट एल्बम तुमको मेरे लिए ओरिजिनल गाना बनाना पड़ेगा, ओरिजिनल एल्बम करना है। तो मैंने जानम समझा को करो उस वक्त किया। तो रीमिक्सेस का जो दौर है, वहाँ से एक जैसे भीगी भीगी रातों में, वो जो मैंने किया है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी चलने लगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मेलोडी सामने, इसीलिए वो नया लगने लगा। तो मेरा कहना है कि वो जब म्यूजिक करेक्ट है ना, वो दिल को छूना चाहिए, वो मन तक रुकता है तो फिर वो नंबर होता है, वायरल होता है। यहाँ लगता है ना, दिल को लगता है, तो ऑटोमेटिकली वो लाइफ लॉन्ग साथ में रहता है। जब ये एल्बम बन रही थी तो आशा जी ने कभी पूछा कि क्या नया करोगे, किस तरीके से क्रिएट करोगे? डिस्कशन क्या हो रहा था आप लोगों के बीच में? तो आशा जी ने देखा कि जब मैंने राहुल अनाय उनके लिए किया था, ये लड़का कैसा कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। जैसे कि आशा जी को जब माइक पे गाते हैं, उनको एक सॉन्ग वायलिन या अकॉर्डियन साथ में चाहिए सुर देने के लिए, उनको आदत है पहले से। तो मैंने बोला ये नहीं चलेगा। तो बोला ऐसा तो होता नहीं, हम तो ऐसे गाते हैं। बोला, ऐसा वो चेंज करना है हमको। तो उनको भी समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब समझ गए कि कुछ अलग कर रहा है, और जब लास्ट रिलीज हुआ तो उनको लगा कि ये कुछ आशा भोसले कुछ नए मुझे डर तो लगा होगा कि आशा जी को कहना पड़ रहा है कि मैम आप मेरे हिसाब से चलिए। लेकिन म्यूजिक के सामने किसी का डर नहीं है, रिस्पेक्ट बहुत है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? आप जो बाकी के लोग करते हैं उनके साथ कीजिए ना। अगर मुझे बुलाया तो मेरी खूबी आपको प्रेजेंट करना है मेरी तरह से। And if you talking sense, she's very open to the बहुत, thing. she's amazing. It's not कि नहीं ऐसा ही होगा या ऐसा होगा. If you're talking sense, तो it makes sense to. मतलब म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर जो कह रहा है उसको मान लेती है, इतना लंबा एक्सपीरियंस होने के बावजूद। Yeah, मतलब our experience, I think वो- he also must have gone through. उनके साथ रिकॉर्ड करो, वो रिकॉर्डिंग खत्म नहीं होती, वो फिर भी हम जब बोलते नहीं अभी बहुत मटेरियल हो गया, तो she'll still say उसको ऐसा करके तू वो वाली लाइन को ऐसा करके तू बहुत चालू ही। कि उनको भी म्यूजिक में ही रहना है। और इसीलिए वो इतना बन गए जो हम तो बन गए। तो आई नो वांट टू से दैट वो इतने साल, लता जी, आशा जी, वो करते 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 इतने एक्सपर्ट हो गए कि छोटा जगह भी नहीं छोड़ते। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, जो पुराने लीजेंड्स जिन्हें हम कहते हैं, ये चीज़ें आज के कलाकारों में आपको दिखती है, संगीतकारों में, कि उनको कहा जाए कि नहीं इस लाइन को फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, इसको ऐसे, तो कहीं ना कहीं खींच जाते होंगे ना, ऐसा आपको लगता है? See, उस टाइम पे ना ये था कि वन गो सिंगिंग थी ट्रैक के साथ में, और सब ज़्यादा मल्टी ट्रैक चीज़ें उसे थी नहीं, तो उनकी तैयारी ऑफ सिंगिंग दैट सॉन्ग इन वन गो, इतना एक्टिव अलर्ट माइंड रखना पड़ता था कि डिसीजंस ऑफ कहाँ पे क्या गाना है वो डिसाइड करके रहता था। आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ इज उस टाइम पे हर चीज़ डिसाइड कर लेनी पड़ती थी, बिकॉज वो वन गो में रिकॉर्ड करना है सब म्यूजिशियन के साथ सब कुछ, तो उनकी सबकी तैयारी वैसी थी। हम लोग भी जो गिटार बजाते थे हमको ऐसा होना पड़ता था कि वो एक टेक में सही बजना ही हम लोग दोनों साथ में बजाते थे। हाँ, हम लोग उस टाइम के म्यूजिशियन हैं जो साथ में, दो लड़के, हमको गिटार बजाना है, बॉलीवुड में हम दोनों साथ में बजाते बजाते यहाँ तक आ गए। और कितने घंटे की रिहर्सल्स चलती थी, वो कितना? शिफ्ट का टाइम 3-4 घंटे मैक्स, 4 घंटे में गाना रेडी, रिकॉर्ड खत्म। बट उससे पहले होमवर्क होता था, हाँ। which was music was written, और पार्ट्स दिए जाते थे लिखे हुए कि क्या बजाना है क्या नहीं बजाना, तो ही 4 घंटे में डिसाइडेड चीज़ें होती थी। यू नो, इवन द सिंगर
would go to the music director's place and first learn the song. Rehearsal that- होता था। हाँ, so by the time you come for the recording, everybody's got the song in their system, and then it's all about just putting it together. सब साथ में बजा रहे हैं सभी, तब वो final चीज़ें चेंज करा देते म्यूजिक डायरेक्टर से जो भी. बट क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा था, उन सब की तैयारी एक गो में करने वाली थी, वो आज के लोगों में नहीं हुई क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है. उनको तो अभी मल्टी ट्रैक है, तो यहाँ से पंच इन कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, इतना लाइन कर लें वैसे. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो कर सकते हैं. करेक्ट. बट अगर वो डिफरेंस देखें कि उस टाइम का और अभी का, तो वो एक डिफरेंस थी. वो तैयारी अलग थी, ये तैयारी अलग है. हमारे पास भी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो जैसे 90s में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी, इतनी नहीं थी जितनी आज है. No Okay? chance. तो हम लोग क्या करते थे, कम चीज़ों में हम एक्साइटेड होके उसमें से नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते थे, वो सब करते थे. आज तो इतना मटेरियल हाथ में है कि हम उसमें ज़्यादा ट्वीक और ज़्यादा नहीं करते. जो है सामने बना बनाया काफ़ी चीज़ें मिलता है. मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है. बट ये एक फ़र्क आ जाता कि कम चीज़ होने में ना आदमी अपना माइंड ज़्यादा यूज़ करता है. हाँ, करेक्ट. और जब गाना बनता था उस टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट है सिंगर. उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा वही सुनाए. बाकी का जब म्यूज़िक आएगा, सब म्यूजिशियन तैयार म्यूजिशियन होते थे, तो उनको एक टेक में बजाना है. सिंगर ने रिहर्स किया है, उसको भी गाना पता है. बाद में लेटर में जब आशा जी, लता जी, उनके पास टाइम नहीं था, वो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग पे पहुंचते थे, लेकिन इतना एक्सपीरियंस था गाना सीखने में. जब गाना सीखते थे उनका मुंह बंद रहता था. वो कंपोजर को सुनते थे, क्या गाना है, कहाँ हरकत है, कहाँ मुर्की है, क्या. और अगर नोटेशन खुद लिख लेते, इधर म तीव्र है, ये है, वो है, अच्छा ठीक है, बात नहीं करेंगे, कंपोजर को गवाएंगे 2-3 बार, आपके मन में क्या है, फिर उसको लेके ऐसा निचोड़ते थे गाना, तो बन जाते. लेकिन वो लोग भी सुबह उठ के रियाज करके स्टूडियो पे आते थे. आवाज़ गर्म होता था, ऑलरेडी रेडी टू रिकॉर्ड. सर आजकल ऑटो ट्यून का बड़ा चलन है, एआई भी आ चुका है. आज कोई भी अगर ख़राब सुर वाला इंसान भी है, वो गा रहा है, लेकिन ऑटो ट्यून से उसको करेक्ट कर दिया जाता है, मतलब एक लीपा पोती सी चल जाती है. ये कितना ख़राब है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए? जैसे मैंने बोला, टेक्नोलॉजी है तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा, बट टिल अ लिमिट के कोई ऐसा टेक मिल गया जिसका एक्सप्रेशन इतना अच्छा है कि कभी कभी सेम चीज़ आती नहीं है. अगर उसमें अगर एक ट्वीक ट्यून कर लेने से वो टेक बचती है और आता है, तो सोने पे सुहागा. बट अगर आप मेंटालिटी ऐसे रखोगे, मैं पूरा गाना लूँगा, ट्यून कर लेना यार, तो फिर तो हाँ. आप रिलाई कर रहे हो कि वो मशीन आज आपकी तो पिचिंग ठीक कर देगी. रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स है, उनका काम सिर्फ ट्यून करना है. वो जॉब वही लेते हैं, आप गाना भेज दो, मैं ट्यून करके भेज देता हूँ. तो वो टेक्नोलॉजी उनको काम दिया है, और वो टेक्नोलॉजी जो सीखे हुए सिंगर नहीं है उनको भी काम दिया है. लेकिन जैसे राजू ने कहा कि अच्छा गाने वाला वो दिल से ही आता है, और जब वो परफेक्ट आ गया लेकिन एक नोट थोड़ा यहाँ हुआ, उसको बचाओ, फिर वो टेक्नोलॉजी करेगा. But I've just seen कि probably the difference between earlier songs and now also is कि अब इतना perfect tuning करता है कि वो human feel तो निकल जाता है. पहले ये होता था कि हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक करें, उसमें ह्यूमन फील कैसे लाएं, अब उल्टा हो रहा है. नहीं, और ह्यूमन मुझे फील को बहुत परफेक्ट कर रहे हैं. करेक्ट, यू आर राइट. बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऑडियंस जो है ना, उनको इतना खिलाया गया है कि इतना मसाला म्यूजिक में होना ही चाहिए, ट्यूनिंग का ये वो मसाला है, वो टेस्ट आ गई ना. तो फिर जब नहीं होता तो उनको, जैसे फोटो लेते हैं कैमरा पे, फिर वो कुछ ट्वीक करते हैं, कुछ उसको फिल्टर डालते हैं पूरा. तो जब ओरिजिनल फोटो देखता है तो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोरिंग लगता है. तो वॉइस के बारे में भी वही है, जब ओरिजिनल गाओगे तो उनको ये जनरेशन को लगता है कि अच्छा ये थोड़ा रॉ रफ लग रहा है, प्योर परफेक्ट नहीं. परफेक्ट मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर फिल्टर करने के बाद, तो सब गानों में करते करते उनको आदत पड़ गई सुनने में. लेकिन गाने की जो सोलफुलनेस, जो ह्यूमननेस है, आदमी का जो दिल गाने में जब आता है ना, तो जब दिल को टच करता है तो फिर कोई सोचता नहीं कि मसाला कम है ज़्यादा है. सर आपने म्यूज़िक स्कोर में काफ़ी काम किया है, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें म्यूज़िक स्कोर अच्छा आ रहा है? जैसे गब्बर की एंट्री होती थी तो बड़ी अच्छी सी ट्यून बजती, तो समझ में आता था कि अब गब्बर की एंट्री है. आज किस मूवी का, एक किस सिंगर या कंपोजर का अच्छा ये म्यूज़िक स्कोर है? In the recent, of course, I loved Dhurandhar. Okay, I think Shashwat
has done a brilliant job. Correct. And the whole team, the director, and all, how they've actually used the music in the film. Correct. It's is taken it to the brilliant, next yeah. level. Brilliant, brilliant. It's like just knowing what, where, you know. अगर कोई थर्ड पार्टी सॉन्ग भी लेना है तो भी एक थिंकिंग है उसके पीछे कि Correct. कहाँ पे क्यों. So, सिर्फ गाना लेके फिर से करना वो बात नहीं. It's almost a music designing. करेक्ट. म्यूजिक डिजाइन किया हुआ है, कैसे उसको क्या इम्पैक्ट आना चाहिए. सर आपने पॉप्स में काफ़ी अच्छे गाने गाए, अब नया क्या आने वाला है आपकी तरफ से, कुछ बता सकेंगे आप? तो 26 में तो आपने 25 में तो देखा मेरा फिर से रॉक एंड रोल एल्बम, मेरा खुद का, सब नए गाने, पूरा रॉक एंड रोल. उसके पहला द वाइट एल्बम, पूरा रोमांटिक गाना. अब 26 में और एक आएगा, वो आप देखते रहे, सुनते रहिए, आपको पता चल गया कि कुछ अलग आ गया है. इनका भी म्यूजिक जो है मैं सुनते रहता हूँ. एंड ही इज ऑलवेज कीपिंग विद द टाइम्स एंड ही इज ऑलवेज अहेड ऑफ द टाइम. एक मॉडर्ननेस है, इसीलिए तो अब तक जो कर रहे हैं ना, कोशिश रहती है. मतलब 25 साल बाद में अब तक वही म्यूजिक कर रहे हैं. मतलब एक फॉरवर्ड थिंकिंग म्यूजिकली है. और अभी रिसेंटली राजू सिंह ने एक गाना बनाया है फॉर द फिल्म जोर, और जोर का धक्का गाने का नाम है, और पता नहीं मुझे क्यों बुलाया. मतलब 26 साल बाद जो मैंने फिल्म में, मेरा एक गाना था देखो 2000 जमाना आ गया, वो मेरा कॉम्पोजिशन था. जी आमिर खान ने भी गाया था अगर मैं हाँ, काटूं? वो मैंने गाया है. और मैंने गाया है. आमिर नहीं गाया, मैंने गाया है. बट सर गूगल पे गलत लिखा है, फिर उसमें लिखा है आमिर खान आमिर लिखा खान हुआ. फिल्म में है ना. हाँ, और सिंगर मैं Picturized हूँ. उन पे. सिंगर नेम में भी लिख रखा है. अच्छा, सिंगर मैं हूँ, कंपोजर भी मैं हूँ. हाँ. इमेजिन वॉइस कितनी मैच होगी. तो उसमें हरिहरन और मैं, हमने दोनों गाया. जी बिल्कुल. लेकिन वो वॉइस मेरा है, कंपोजर मैं हूँ. वो वाला देखो 2000. उसके बाद आज 2026 में राजू सिंह ने मुझे खींचा, बोला भाई गाना गाओ मेरा. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि एक तो गाना इज अमेजिंग, द फिल्म इज अमेजिंग, एंड हम लोग तो साथ में ही रहते थे पहले. एंड वी आर बैक. आज भी आप साथ में ही हैं. एब्सोल्युटली. We've been friends like. मैं ऐसे ही अभी उनको बोला, कितने साल के बाद हम लोग एक फर्स्ट टाइम इंटरव्यू. कितने बदल गए आप दोनों एक दूसरे के बारे में बताइए, ये कितने बदले हैं? अरे बदले का है. अच्छा. वही है. वैसे के वैसे ही है. एब्सोल्युटली. कोई बदलाव नहीं हुआ है. कोई बदलाव नहीं, हम वही है. ओके सर, हरिहरन जी के साथ आपका बड़ा एक अच्छी जोड़ी रही, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहती है, जैसे आप दोनों के साथ में है ना. तो ये 2000 जमाना है, इसका कोई इंटरेस्टिंग किस्सा या कोई और किस्सा जो हरिहरन जी के साथ आपका रहा हो? नहीं, हरिहरन जी का मेरा तो किस्सा लाइफ बन गया उनके साथ. वो जोड़ी, हम भाई जैसे बन गए. सो वी आर, जो जब हमको अवार्ड मिलता था तो हमारा बैंड का नाम है कॉलोनियल कजन्स. तो जैसे अनुपम खेर जी एक वक्त था अवार्ड दे रहे थे, एंड द अवार्ड गोज टू कॉलोनियल ब्रदर्स. तो हम लोग देख रहे हैं हमारा है क्या, कोई और दूसरा बैंड है, कोई ढूंढ रहे हैं कॉलोनियल ब्रदर्स. ब्रदर्स कौन है, हम कजन्स है. फिर ऐसा लगा वो क्यों बोले, क्यों उनको कजन या कजन ब्रदर ही है, तो हम भाई जैसे और भाई जैसे है. More than a friend, I'm a fan of his. अरे we have been fans of each other since हम लोग गिटार बजाते थे बॉलीवुड में एज म्यूजिशियंस. तो राजू सिंह और लेस्ली लुइस, हमारा करियर वही टाइम साथ साथ में शुरू हुआ. राजू सिंह के डैडी जो है, नहीं वो मेरे डैडी, ठीक है. वो भी वो जैसे यूट्यूब पे हो सके कुछ किसी ने टाइप किया है, आमिर खान ने गाया है, तो इनके डैडी तो इनके डैडी इतने बड़े म्यूजिशियन है, जो आपने इतने बॉलीवुड सुने हैं, सब उनके डैडी ने बजाया है. तो उनका बेटा गिटार बजा रहा है. मेरे डैडी ने इतने फिल्मों में काम किया है, जो मैं रिकॉर्डिंग में जाता था उसमें इंटरेस्ट आके उनका बेटा मैं, हम लोग दोनों साथ में. और वहाँ से हमारे करियर शुरू हो गए. हम लोग दोनों कंपटीशन भी थे. क्यों, एक रिकॉर्डिंग में इनको बुलाया तो मुझे नहीं मिलेगा काम, मुझे बुलाया तो इनको नहीं मिलेगा. दोनों गिटार ऐसा हुआ दोनों साथ में आए, फिर तब बजाए, तब अलग एनर्जी आती होगी. हाँ, बहुत से वक्त 2-3 गिटार भी रहते थे, हम लोग साथ में कितने बार बजाए. But एक experience I have to talk about playing together was which awards were these? जहाँ पे Jim Awards.
फर्स्ट Correct. जीमा जीमा, अवार्ड्स, yes. उसमें लता जी के लिए हम सब म्यूजिक डायरेक्टर्स Yes. कंपोजर्स ने मिलके एक ट्रिब्यूट किया था उनके लिए। एक प्यार का नगमा। एक प्यार का नगमा था, शंकर माधवन ही sang it, सुलेमान was on the drums, Yes, सब म्यूजिक डायरेक्टर हमने keyboards मिलके पे अपने अपने सलीम, yes, there were 4 guitarists, Leslie, Shantanu, Loy on the bass, Yes. and me. हम 4 गिटारिस्ट थे. Then the whole choir, yes, Clinton and Clinton clarinet. had gotten. So that moment वो अभी भी YouTube पे है, the tribute to. किस साल की बात है सर ये? This would have been 8-9 years. लता जी के लिए ट्रिब्यूट है हाँ, it's a और शंकर जी tribute गा रहे for हैं, लता जी. हम लोग सब बजा रहे हैं, एक म्यूजिशियंस प्यार का सब नगमा। म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिशियन वहाँ पे हम लोग गिटार हाँ, बहुत बहुत- टाइम के बाद वापस Yes. बजाने में, and उत्तम जी had played the हाँ, violin. जिन्होंने उर्दू पे जाता है। So that moment I can never forget, and it's recorded there. Yes, you know, there. So उसका first music he was playing the solo, second वाला मैं बजा Correct. रहा with प्यारे भाई sitting there. प्यारे भाई लता वहाँ जी, बैठे हैं, लता जी उनका ही भी गाना बैठी। था वो सब, so it was. आप सब जब लोग मिलते हो एक साथ में तो आप लोगों की क्या चर्चा, आप एक दूसरे की तारीफ करते हो? तारीफ करना क्योंकि एक्टर्स करना वगैरह जब नहीं मिलते हैं तो पड़ता। ज्यादा करते नहीं आप है। कैमरा बंद करिए फिर भी देखिए, हम फिर भी तारीफ करें. तारीफ करने की जरूरत नहीं ना, हम ऑलरेडी फैंस हैं एक दूसरे के। Yeah. जैसे राजू कह रहा है कि वो मेरा पहले से फैन है, मैं भी उसका फैन हूँ। उससे कितने कितने आई मीन अमेजिंग वर्क ही हैज डन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, मतलब पॉप हो, फिल्म हो, बैकग्राउंड हो, टीवी सीरियल हो, अक्रॉस द बोर्ड अमेजिंग वर्क। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जैसे मान लीजिए सर आपके घर में पार्टी है, आपकी बर्थडे पार्टी है, गाने किसके बजवाते हैं, आपके खुद के या किसी और के भी बजते हैं? अरे मैं खुद की क्यों बजाऊँ? एग्जैक्टली मेरे खुद के तो रोज सुन के एक नेक्स्ट मॉर्निंग भी स्टूडियो में जाके मेरे को खुद का ही सुनना है, तो क्यों सुनूंगा मैं वहाँ पे? आप क्या सर, आप किसके चलते हैं आपके यहाँ पर? मैं तो जो अच्छा लगता है वो सुनता हूँ, कभी कभी मेरे खुद के गाने भी सुनता हूँ, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ लेस्ली लुइस। आपको पता है, आई एम अ फैन ऑफ लेस्ली लुइस। मतलब जो लेस्ली लुइस आपने अब तक सुना नहीं है वो मैं सुनता हूँ। तो जब शंकर जी अभी भी आपने बहुत कुछ बचा के रखा है हम लोगों हाँ, से। शंकर जी का 50th बर्थडे जब था, हाँ। वो करजत में था, हम 2 घंटे का रास्ता है, मैंने कुछ 35-36 लेस्ली लुइस के गाने सुने गाड़ी में वापस आते वक्त, और फिर भी खत्म, गाड़ी पहुंच के गाने खत्म नहीं हुए। सो आई लव लेस्ली लुइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो गाने में करता हूँ। मैं नहीं बोलता कि मैं अच्छे गाने बुरे गाने, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त मैं अपना गाना नहीं सुनता हूँ। जैसे राजू ने कहा, वी लव टू हियर एवरीबॉडी, और जो अच्छा गाना है वो पार्टी होगा तो ऑब्वियसली यू विल वांट सम अपबीट म्यूजिक, या जो मूड हो। और जब हम साथ में हो तो मैं मेरे से बेटर ही किसी को सुनूंगा ना। सर आपका जो ओ सोनियो जो गाना है बड़ा खूबसूरत, आज भी बड़ा अच्छा, इसका कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा है आपके पास जो आप तक अभी तक आपने रिवील नहीं किया हो? ये एक्चुअली we were recording the song and I'm openly saying मुझे the reference given to me was Stand By Me. अच्छा, Okay. स्टैंड बाय मी, ओके। So कुछ ना कुछ करके the only thing I took from that song, you know, and besides the gist, मूड ऑफ you know, इट, mood of it and all that, was the beginning of it. In the night, Sonia, bas. Correct. Then I went ahead with my thing because करेक्ट, दैट्स राइट। so वो लेके मैंने खाली then I started off on my own the whole thing, you know, तू दे दे मेरा साथ, all that is nothing Stand By Me. Then all this is not that. नहीं, बस that's- but वो मुझे एक मालूम था inspiration वो चाहिए। गाना सुन के, हाँ वो तो मैंने वो किया था। तो sometimes people say अरे this is a copy of Stand By Me, which I It cannot be. cannot be. इट्स वन लाइन, वो एक फ्रेज जो आता है ना, वो इट्स एन इंस्पिरेशन, वहां से गाना बनता है। तो जब आप बोलते मम्मी, आपने सीखा ना मम्मी, उसके बाद आप कुछ भी बोले ना, लेकिन मम्मी एक वर्ड आप बोले कॉपी किया आपने, ऐसा नहीं होता। मुंबई तो बोल नहीं सकता मैं उसको ना। कंगना ने कभी कहा कि सर बड़ा गाना फेमस हो गया, मैं भी वायरल हो गई? नहीं एक्चुअली देयर इज अनदर थिंग टू इट आल्सो। दो रेफरेंस दिए थे, एक तो स्टैंड बाय मी था एंड अनदर थिंग जब 500 miles,
हाँ, but the Hindi version, हिंदी वर्जन the words wise, you know, Correct. the Yeah, lyrics wise, correct, हाँ. which was like about immortal love, you know, हाँ, like हाँ. that kind of thing. So we were looking to create a song, and तो मैंने जब तुम देना मेरा था है ना, that was about commitment. कमिटमेंट So that's what the idea वहाँ से निकला था, और हमको अपनी कोई चीज़ बनाई तो सोनियो ये बना. तो ये जो इतना बड़ा गाना बना है ना, उसमें 2 चिटकी यहाँ वहाँ आपको कुछ दिखे, बाकी का इनका ही बाकी है, everything. इनका ही कंपोजिशन. लेकिन बहुत से गाने देखे सब पूरा चिपका हुआ है. आजकल सर चल रहा है, मैं जब भी इंस्टाग्राम वगैरह या यूट्यूब पे जाता हूँ तो एक रील आती है 1991, 1983 ऐसे करके आता है कि ये गाना अभी ऐसा है, इससे ये इसका कॉपी है, ये इसका कॉपी है, ये इसका कॉपी है. पाकिस्तानी और इंडियन म्यूजिक के बीच में ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कभी इटालियन सॉन्ग्स भी आते हैं. तो ये सर कितना सही है कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम उसका हल्का सा कॉपी कर लें, उससे इंस्पिरेशन ले लें. आप उसको इंस्पिरेशन मानते हैं कि कॉपी मानते हैं? आप मुझे बताइए, आप रेसिपीज घर पे बनाते हैं जो देख के, राइट? आप कितना भी देख के उसको सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें, सेम चीज़ तो बनती नहीं है, राइट? नाउ यू टेक एन आइडिया कि ओ दैट टेस्ट इन दैट रेसिपी वाज बिकॉज ऑफ दैट. नाउ वो एक नॉलेज आपके सर में, माइंड में रह गया. नाउ व्हेन यू कुकिंग समथिंग एल्स, दैट आइडिया विल ऑटोमेटिकली गेट यूज्ड व्हेन नीडेड, यू नो. तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ, इट इज़ हम बचपन से जब हम पैदा हुए हैं, हमारे दिमाग में तो कोई लैंग्वेज थी नहीं. करेक्ट. जो एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करके बच्चे ने सीख लिया वो सीख लिया, राइट? अब क्या हमारी लैंग्वेज वी आर कॉपिंग एनीबडी? नो. बात करने का स्टाइल, अलग अलग चीज़ें उठा के जो नॉलेज अंदर जाती है, इनपुट, एंड देन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ योर इंडिविजुअलिटी का आउटपुट, राइट? तो वो कॉपी नहीं होता. कॉपी वो होता है जो आप उठा के सीधा कर दें. कॉपी होता है. वो कॉपी होता है. करेक्ट. नहीं तो आपका जो अपब्रिंगिंग है, आपका इन्फ्लुएंस है, वो आप है. आप हिंदी कैसे बोलते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, वो आपका. मारवाड़ी नहीं आता मुझे, मैं कॉपी कर सकता हूँ अगर कॉपी करना है, लेकिन मुझसे नहीं आएगा. लेकिन केसरिया बालम लेके मैं कुछ गाना बना दूँ, ओके, वो मैंने उस पर कॉपी किया है, पता नहीं, मैंने एक गाना नया बना दिया, लेकिन केसरिया बालम मैंने सुन के कुछ बना दिया, वो मुझे इंस्पायर किया. सर अरिजीत सिंह का जो फैसला आया गाने को लेकर, इस पे आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? वो तो उसका फैसला है, हम क्या बोले. एंड ऑफ द डे आई थिंक ही इज एन अमेजिंग सिंगर. आई थिंक ही इज अ लेजेंड. अपने टाइम में इतने गाने एक आदमी गा के, और जब उसको लगता है कि मुझे और कुछ करना है, और उसने जो किया है अपने गांव में और अपने लोगों के लिए, वहाँ बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज, ये वो, इट्स अमेजिंग. वो आदमी कोई और जगह पे है, और वो अपने रास्ते पे ही चलेगा. एंड इट्स हिज विजन. It's his vision. उसको दिख रहा है. वो ऐसा डिसीजन, हम लाइफ में कोई डिसीजन नहीं इज बेस्ड ऑन कुछ और करना चाह रहा है. तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट. इट्स लाइक टू बी एबल टू टेक अ डिसीजन. That's That is the most important one. To be able to put a full stop somewhere. सर आजकल जो हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके जो गाने बज रहे हैं, इनको आप सुनते हैं? कैसे लगते हैं आपको? जैसे भी हनी सिंह का आया था एक मैनिएक, रागिनी विश्वकर्मा के साथ था. See, हर एक चीज़ की अपनी एक खूबी होती है, अपनी एक ब्यूटी होती है उसमें. वो उसको लाइक अभी जैसे हम रीमिक्स की बात करें, हमने जो 90s और उस टाइम पर जो रीमिक्स जो भी किया ना, आई डोंट कॉल इट अ रीमिक्स ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी केप्ट सो, इतना कॉन्शियसली हमने ट्यून्स को वैसे की वैसे ही रहने दिया, उसको टच नहीं किया. हमको कंपोजर को लगना चाहिए कि भाई मेरा गाना बहुत अच्छा बना है. एक अलग रूप में दिखा. हाँ. दैट रादर देन अंतरा चेंज कर दिया. सर एक रैपिड फायर रहेगा, बीच और माउंटेन्स फॉर वैकेशन, आप कहाँ जाते हैं? माउंटेन्स. आप सर? माउंटेन. सनराइज फ्लाइट्स और लेट नाइट डिपार्चर्स? सनराइज फ्लाइट. आपका? लेट नाइट. बट वाई? मैं वैसे ही रात को सोता नहीं. प्लान्ड वैकेशन और स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस. आपका सर? अब प्लान्ड है, पहले स्पॉन्टेनियस हुआ. मतलब तब थोड़ा जब अपन खुले में थे तब, है ना. वन डेस्टिनेशन यू हैड रिविजिट फॉर इंस्पिरेशन? माय हार्ट. ओह, बड़ा अच्छा आंसर है. आपका सर?
I want to go back to my village, which is in Punjab, Okay. Amazing. Which district? and it's between Amritsar and Tarantara. Okay. So I want to go back to Tarantara, this Gurdwara, Hmm. which is bigger than Golden Temple. It's the whole Sarovar, everything is there, and it's only white. So, Wow. so वहाँ का एक वो जो एक feeling था, I want to visit that place if God allows. कोई ऐसा शहर जो आपको लगता है कि ये गानों का शहर है, संगीत का शहर है? I want to go to Nashville and Yeah. BB King. Yes. That वो place. I correct, want to visit Nashville there. संगीत का शहर है. Yeah. Okay. And do you prefer solo travel for introspection or trips with close friends for energy? ये दोनों अच्छे लगते हैं. वो अलग अलग जगह पे ठीक है. दोस्त कैसे होने चाहिए? अगर आप हर वक्त चाइनीज ही खाते रहोगे तो इट्स बोरिंग. बट इट्स फैंटास्टिक जब मिक्स, एक बार मोगलाई खाया, एक बार पिज्जा खाया, एक बार चाइनीज खाया. कैसे दोस्तों को लेके जाते हैं आप ट्रिप पे अगर जाते हैं? मुझे ट्रिप पे जाने के दोस्तों के साथ वक्त नहीं मिलता. He's traveling himself on the मैं shows खुद so much. हर शो में ट्रैवल करता हूँ तो मेरे दोस्त मेरे बैंड बन गए. Yeah, actually, all our friends, everybody's into Yeah. live performances, everything. So everybody's traveling so much. So हम लोग के लिए I think मिलना जुलना हमारे एक दूसरे के घर में ही ज़्यादा comfortable हो जाता है. तो एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आप ट्रैवल करते हैं तो क्या आपका काम का तरीका और आपका म्यूजिक का जो तरीका है वो थोड़ा बदलता है? Yes, like I said, जितना ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी, सुनेंगी, नए लोगों को मिलके कुछ चीज़ें बात करके, what I've realized is Yeah. जितना proximity में जितनी हाँ, absorb चीज़ें कर सकते हो. वो वो आपका नया कुछ बन सकता है. this I've seen from Panchamla also. Yeah. कुछ भी कोई साउंड है, वो ये क्या था? हाँ. So he's so open to adapt any audio sound which would and how to use it. If it really attracted him, I mean like सुन के कुछ लगा, he would put it in the song. जैसे कि महबूब का जो इंट्रो है, तुम पुम पुम तुम पुम पुम तुम पुम, वो है क्या? वो बॉटल में पानी भर के उसका सुर करेक्ट करके तुम, उसका टॉप से ब्लो करके पुम 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 पुम. जैसे राजू ने कहा, उनको जैसा इंटरेस्टिंग लगा वो गाने में कैसे डालूं. And- इंटरेस्टिंग. And original song में वो वहाँ पे बजवाया था वो अमजद खान जी ने बजाया. करेक्ट. तो सर इतना इस साउंड पे आप इतना ध्यान देते हो, आप लोगों ने भी जब न्यू क्रिएट किया कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है आपके पास जो आपने इस तरीके से क्रिएट किया है, ये हल्की सी यहाँ से आवाज निकाली, हल्की सी वहाँ से निकाली? अभी तो जितने सैम्पल्स और इतने पॉसिबिलिटीज इतने हैं कि जो भी करो, you know, कब वो इट्स समथिंग वर्कड अपॉन ओनली, यू नो. और अभी टेक्नोलॉजी का पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास सैम्पल्स भी हों तो आप उसको ट्विक कर करके अपना चीज़ बना सकते हो उसमें से, है ना. पहले ये होता था कि जो पंचमदा इन्होंने किया हुआ है वो रियल ऑडियो को लेके माइंड ब्लोइंग. और उनको जैसे फिजिकली खड़ा रह के माइक के सामने ब्लो करना है. अभी क्या कीबोर्ड में डाल दिया, कुछ भी कर सकते हैं. तो वो टेक्नोलॉजी नहीं था. तो क्रिएटिवली कैसा यूज़ करना और इतने वक्त में ऐसा ही होगा. ऑप्शन नहीं है हमारे पास. जैसे राजू ने कहा, ऑप्शंस बहुत है. कोई सैम्पल्स इतने भरे हैं, पूरा दुनिया के सब साउंड्स है. एक कीबोर्ड ऑन कर दिया तो सब तानपुरा चाहिए, तबला चाहिए, ड्रम चाहिए, गिटार चाहिए, सब वॉइसेस चाहिए, सब. अभी उसको कैसे ट्वीक करना है वो आप पे. करेक्ट सर निकाले, लेकिन इन सबसे ह्यूमन फीलिंग्स निकल जाती हैं. जैसे मैं जमाई लूंगा तो मेरी जमाई की जो आवाज आएगी वो अलग आएगी. अगर यही मशीन निकालेगी आवाज तो वो अच्छी नहीं आएगी. मेरे हिसाब से अगर मुझे बोलना है कि गोल्डन एरा सॉन्ग्स जो पहले के गाने और आज के गाने में फ़र्क यही है कि वहाँ पे सब कुछ humans were playing it together. That energy formed to play together was the magic. और जो राजू कह रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बैक. कि मेरा वाइट एल्बम अगर आप सुनोगे, एक टेक में सब म्यूजिशियन, मैं गिटार भी बजा रहा हूँ, गाना भी गा रहा हूँ, Wow. वन टेक. ओके है, खत्म, गाना हो गया, जैसे हम पहले करते थे. और इसीलिए आप अगर वाइट एल्बम सुनोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि 6 गाने में से एटलीस्ट 2 सॉन्ग्स आपके फेवरेट. कौन से 2 पता नहीं, आपको 2 तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि यहाँ टच होगा, वन टेक में है. जो है सो है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं. एक हल्का सा रैपिड फायर, मैं सिंगर्स के नाम लूंगा या म्यूजिक कंपोजर, अरे बाप रे. आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले लता जी से स्टार्ट करते हैं. आप कोई वन वर्ड उनके लिए. सरस्वती जी. आइकॉन. आशा भोसले. Magic.
मदर, जतिन ललित, Friends. म्यूजिकल। हरिहरन एंड ल्यूस जी। अरे, I'm the fanboy there. मैं हूँ। ओके, जावेद साहब। मास्टरमाइंड। ओके, एंड आर डी बर्मन। मुझे नहीं पूछा जावेद साहब के बारे में। जी जी। जावेद साहब गुरु, elder brother, everything. एंड आर डी बर्मन। Hardy Burman is the institution. राजू सिंह जी जो आपके मैं बगल भी से बैठे हुए हैं। नहीं, मैं भी पहले आरडी के बारे में बोलूँ। जी जी Correct, बोलिए, हाँ। आपने तो काम भी किया है, अगर मैं करेक्ट हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। जी जी जी। सो आरडी बर्मन रॉक स्टार रॉक स्टार, ये अच्छा है। क्यों, मेरे डैडी ने पहला मुझे बोला तुम फिल्मों में नहीं बजाओगे तो तू बनेगा नहीं। तो मैंने कहा मैं तो बजाऊंगा। तू बनेगा नहीं, क्योंकि अगर बॉलीवुड में नहीं बजाया तो यू आर नोबडी, कुछ बैंड में बजा रहे। तो मुझे फिर उन्होंने गोरख जी जो प्यारेलाल जी की भाई है से गंडा बनवाया और बहुत सीखा मैं उनके पास से। लेकिन मुझे उस टाइप का म्यूजिक में इंटरेस्ट, मुझे आरडी बर्मन का म्यूजिक बहुत इंटरेस्ट था। सो आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय आरडी बर्मन। तो जब आशा जी ने आके मुझे कहा कि देखो पंचम अब 1 साल पहले निकल गए थे, उनका देहांत हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पंचम दा को उनके पुराने गाने तुम्हारे साथ रिक्रिएट करना है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब वो नहीं है, तुम करोगे क्या ब्रो? पूरे वर्ल्ड में उनके पास वो कोई भी सोच सकते थे, व्हाई मी, बिकॉज आई एम हिज फैन बॉय। और उनका जो म्यूजिक है वो सोल में समझता हूँ। और हो सके इसीलिए राहुल राणा इतना चल गया, क्योंकि मैंने उनका सोल नहीं छोड़ा, अपनापन किया है। लेकिन वो पंचम दा को आप वीडियो में भी देखेंगे कि मैं मिक्सर पे हूँ, लेकिन कोई एक पंचम दा का भूत आके करेक्ट करता है कि ये ऐसे नहीं कहा जाए तो एकदम आपने करेक्ट वो होता है ना कि नब्ज पकड़ लेते हैं आप। Yes. जो नब्ज तो आगे हम बढ़ो जब पकड़ते रिमिक्स थे। करते हैं, जैसे राजू ने पहले भी कहा, कंपोजर का सोल नहीं छोड़ते हम। वो रख के उसका सजावट अलग करेंगे, लेकिन उसका जो ज्यादा मेकअप करके उसका फेस नहीं चेंज करना है। नेचुरल हाँ, ब्यूटी आप इयरिंग डाल दो, चेन डाल दो, ज्वेलरी डाल दो, लेकिन वो फेस वही रहना चाहिए। अभी क्या इतना मेकअप हो कि फेस कुछ अलग ही लगता है, बोला। हाँ, पता ही नहीं चलता। हाँ, तो वो गाना गया ना। श्रेया घोषाल अमेजिंग। आपकी नजर में? Beautiful, beautiful singer, super. शंकर महादेवन। अरे, he can just वो चाबी है, चलो यार। हाँ। आपकी नजरों में? शंकर इज ही इज मैजिक। Natural. वो मैजिक है, वो कुछ भी हो, कहाँ भी हो, कोई भी जॉनर हो, स्टार्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने इतना वक्त दिया, वक्त की काफी कमी। लेकिन और एक चीज मुझे कहना है जी, बिल्कुल कि सर। 2026 में फर्स्ट टाइम मैंने राजू सिंह के लिए गाया है। ओह, ही इज माय म्यूजिक डायरेक्टर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनका सिंगर बन गया। और ये गाना जो है जोर का धक्का, इट इज रॉकिंग। गो चेक इट आउट एंड चेक आउट द मूवी आल्सो। आई थिंक यू नो समथिंग आई हैव गॉट टू सर का लर्न। डायरेक्शन कैसा लगा आपको? मतलब ऐसा हो रहा था, पीछे से आ रहा था कि दोस्त है तो सपोर्ट करेगा, इसीलिए मुझे अच्छा लगा। बोलने की जरूरत ही नहीं नहीं, थी। नहीं, वो ऐसा कह रहा है कि वो अच्छी इन फ्रंट ऑफ यू ही सेइंग दिस, बट रियलिटी में उसके माइंड में बहुत क्लियर था कि क्या चाहिए। उसमें ये फील नहीं आ रहा है, वो जस्ट लेट्स ट्राई दिस वन मोर टाइम, क्यों क्लियर। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर के माइंड में है कि उसे क्या चाहिए, तो वो गाना बन सकता है। अब सिंगर पे छोड़ दिया तो कभी कभी अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो मुझ पे नहीं छोड़ा। You know, भगवान के साइंस होते हैं, तो आई जस्ट टेक इट कि हम लोग बहुत टाइम से साथ में काम नहीं किया है, तो ये बहुत ही हमारे साथ में काम करने के लिए बहुत जोर का धक्का है। Fantastic. दोनों ने एक दूसरे को जोर का सपोर्ट भी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो नया गाना आया है और उसको हम जरूर सुनेंगे और देखते हैं पब्लिक कितना पसंद करती है। लेकिन मेरी आपसे पर्सनली डिमांड है, 2090 जैसे गाने आप लेकर के जरूर आइए। जो हमें पसंद है, मुझे 30 सेकंड की रील नहीं पसंद है, स्पेशली किसी को नहीं पसंद आ रही है। जेनजी भी जो सुन रहे हैं ना सर, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए ही है। बाकी जब वो आते तो फिर वो लता जी को, आर.डी. बर्मन और आप लोगों को ही सुनते हैं। Melody is king. Believe me, everybody is doing a good job. Correct. We are the lucky ones जिनको
वो जनरेशन के साथ काम करने वाला हाँ, और अब, करेक्ट। तो हम हमारे स्कूलिंग को कायम रखते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। अब क्योंकि देखिए वही somebody वही like चीज थे जहाँ से हमने बचपन से जो सुने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से इन्होंने जो काम निकाला है, आफरीन 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 आफरीन। आपको लगता है राजू से चुपचाप पीछे से पूरा उसने म्यूजिक उनको कैसे प्रोजेक्ट करना है? आई थिंक दैट इज द मैजिक ऑफ किस्सा अमेजिंग। याद है सर उस गाने का आपको? आफरी आफरी बड़ा सर प्यारा गाना है, बड़ा खूबसूरत ये गाना है। बहुत छुपा रुस्तम है, बहुत काम करते जो आपको पता नहीं। कुछ छुपा सा वो एक राज बता दीजिए जो अभी तक आपने बताया रहा हो। नहीं, Afrin basically his voice was there, you know, and he was looking for, because he had worked with Peter Gabriel. Correct, yes. and everything, so he was looking for one. यूके में So I was gotten Ken Ghosh, me, we were gotten that क्या कर सकते हैं ऐसे, तो then उनकी voice के साथ में हमको कुछ करना था, तो we did a track, and मैंने Ken Ghosh को एक mix track भेज दिया कि this is where we've reached. So सुना और मुझे बोला, मुझे यार मैं सुन के मेरे को ना राजस्थान दिख रहा है, मैंने तो सब बुकिंग कर लिया, वी आर लीविंग डे आफ्टर, सो सेंड मी अ फ्रेश वन प्रॉपर मिक्स एंड ऑल दैट। तो प्रॉपर मिक्स मैंने करके भेजा, तो बोली ये क्या है, राजस्थान कहाँ गया? कौन सा राजस्थान यार, क्या? तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो पहले मैंने उसमें मिक्स भेजा था उसमें वो जो स्टार्टिंग था, आफरीन 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 जो था, तो वो मैं वहाँ पे जो रिवर्ब डाला था, मैं उसका मेन वॉइस का बटन ऑन करना भूल गया, तो उससे रिवर्ब सुनाई दे रहा था। तो उसको लगा, बिकॉज वो ऐसा फैल रहा था, तो ही स्टार्टेड विजुअलाइजिंग राजस्थान सैंड ये वो। अब वो मेरे को बोल रहा है, यार मैं तो जा रहा हूँ राजस्थान, ऐसे देखा तो कैसे चलेगा? फिर मैंने देखा क्यों ऐसे बोल रहा है, जब मैंने जाके देखा तो ये मिस्टेक हुई थी, तो वो मिस्टेक बिकेम राजस्थान। तो वो करके फिर मैंने उसको वो मिस्टेक वापस रिपीट करके भेजा, और देन ही वेंट इन शॉट। तो मिस्टेक भी मिस्टेक भी बड़ी मिरेकल हो गई, हिट हो सकता है। बट बिकॉज यू नो नुसरत जी जितना टाइम के लिए वॉइस के लिए थे वो थे, बट उसके बाद में ही वाज नॉट अवेलेबल टू गिव मी मोर पार्ट्स। तो उसमें वो सरगम है ना, सरगम, तो अब न्यू टेक्नोलॉजी हाथ में थी, क्या करें कैसे करें, तो ऑल दैट वाज हाँ ये जब कर देते वो एकदम साउंड में बड़ा। सो जब वो शूट करने के लिए आए, तो मुझे लगा ये तो मुझे गाया, मैंने तो गाया नहीं है ये। तो बोले यार मैं इसको मैच कैसे करूंगा? तो इफ यू सी दैट सरगम इज ऑन अ लॉन्ग शॉट। सर चर्चा छिड़ी गई, तो अब जो पाकिस्तानी सिंगर्स हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, पहले जो जिस तरीके से हम लोगों का मेल जोल था संगीत को लेकर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मतलब ये चीजें हट जानी चाहिए, ये जो बैन जो लग जाते हैं, क्योंकि इंडियन सिंगर्स को वहाँ काम नहीं मिलता है, वहाँ के सिंगर्स को तो यहाँ खूब प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्यार सब मिला है। Frankly speaking, this has nothing to do with anybody concerned with music. ये पॉलिटिक्स का इशू है। म्यूजिकली वो लोग और हम लोग सब वैसे ही है, मिलजुले, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है, हम लोग को म्यूजिक अच्छा लगता है। उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है जहाँ किसको अलाउ करते नहीं करते, यहाँ अलाउ करते नहीं करते, बट दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट नॉन म्यूजिकल क्वेश्चन। That's for the political department to take calls कि ऐसा करना चाहिए, and we'll happily follow, because if it's we also representing our country, sure. So 100%. अंत में सर दो लाइन कोई सी भी आपका जो पसंदीदा दिल का गाना हो, जो मन में अभी आ रहा हो। अंत में सो जा शहर मेरा, सपनों में है शोर गहरा, आंखें खुली तो हंस के बोले वेलकम टू, हंस के बोले वेलकम टू, जोर का धक धक लगा वेलकम टू जोर। गो चेक इट आउट, इट्स अमेजिंग। We've had fun. That's सर आप ओ सोनियो की एक लाइन गा दीजिए, बड़ा एक फैन है उसने बोला है। और एक बात बता रहा हूँ मैं जी, यू सिंग योर सॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग नो, बट जब राजू सिंह का खुद का गाना आएगा, जब वो खुद गाएगा, आई गारंटी यू आर गोइंग टू लव इट। पक्का मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैंने सुना है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। जी वो शर्माता है, बट मैं भी वैसे ही था जब कॉलोनियल का, मैं तो बहुत शर्माता, अपना आवाज, मेरा वॉइस नहीं सुनना है, लेकिन आदत पड़ गई है, उसको भी आदत पड़ेगा। बट अमेजिंग, ही साउंड्स वंडरफुल।
और उसके जो नए गाने हैं ना, मैंने बहुत सुन रखा है सर को, गुनगुना लो ऐप की लॉन्चिंग के वक्त सर इवेंट में, और रात को गया था जब सब लोग चले गए थे, वो तो मैं बैठा हुआ था वहाँ, तो मैंने कहा अरे सर गा रहे हैं, तो फिर मैंने बड़ा तसल्ली से सुना सर को। वो भी शायद पब्लिक डिमांड हो रही थी तब, आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने कहा था। Anyway, but the song became popular, frankly speaking, was because of Mr. Sonu Nigam. Telling you, because he had just come back from, his son was born, and he had taken a break. He came back, and that season he was called as a guest to Indian Idol. And the song had not released. So he took his entry on this song, and suddenly सबकी नजर गई इस पे, क्या गाना है, अच्छा, and then it's a really जी सर। okay. Sonio, oh Sonio, तुझे देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जी लूं मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। आपको जो बिल्कुल पसंद आए। मैं यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो या बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। तभी आप दोनों की दोस्ती बड़ी खूबसूरत है। जिनको पता नहीं है ये गाना is composed by him, sung by KK, right? Yes, absolutely. And how can you not be a fan of it? Seriously, यार, what a song, man, what a song. करेक्ट है सर के बहुत सारे गाने मैं अभी भी सुनता रहता हूँ। बैंड मैंने आप जब ऑफ कैमरा बात ही करते, द बैंड ऑफ बॉयज के पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं बता ही रहा था सर को, मैंने कहा सर बड़ा खूबसूरत गाने आपकी डायरेक्शन में बने, आपने गाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। This interview is presented by Bamal Lowry and Company Limited, a Government of India enterprise with 160 years of trust.